हाँ दगड़ी और भाई बहनों, जय देव, नमस्कार। जू 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 में ऐसा खुश रहो यार। मैं आज बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ अपने आप को। मैं जनरल वशिष्ठ साहब के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। वो बैंकिंग संबंधी एडवाइज़र हैं साहब। आज बहुत नई चीज़ें हमको जो है पता चली यार। हमको क्या क्या चीज़ें जो है बैंक से लागू होती हैं, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और हमके जीवित रहते हैं क्या करना चाहिए। अगर कल के दिन हम नहीं रहते हैं तो हमने अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए और लोन किस प्रकार से लेना है, कौन सा लोन लेना चाहिए। अगर हमारे पास बैंक में जो है पैसा फालतू रहता है, उस पैसे को जो है कहाँ पर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत बारीक बारीक चीज़ें साहब ने बताई हैं। और साहब इसी में जो है काफ़ी सालों से काम करें। ये सोचिए कि यार मतलब एक सेना के लिए, एक्समैन के लिए एक परमार्थ का काम करें साहब। और बहुत सारी बुकलेट साहब ने हमको दी है। मैं उसमें से पॉइंट मैं अभी जो है नोट करके मैं सब चीज़ें आपको ज़रूर दगड़े शेयर करूँगा। आप लोग उसमें ज़रूर ख्याल करिएगा साहब। मैं इनको बताइएगा कि धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। बेडू पाको तो रहे पक्का पक्का लेकिन कफल बनता रहे सर। और इतने बड़े रैंक में होने के बाद भी इतने नॉर्मल ढंग से आप जो हमसे मिल रहे हो और समझा रहे हो, बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और थोड़ा सा आप भी सर उनको बोल दीजिएगा, मैं जिनको बोलना चाहूँगा कि मतलब क्या करना चाहेंगे सर। अरे हमारे भारतीय सेना के और अर्धसैनिक बलों के सभी सैनिकों, उनके परिवारों को हमारा हार्दिक नमन प्रणाम। आप खुश रहें। जैसे मैंने सर को कहा, बेडू पाको तो बहुत अच्छा है लेकिन कफल जो है वो चैत में ख़त्म हो जाता है। तो आपका जीवन बेडू पाको के साथ कफल बना रहे। धन्यवाद। बट कोई भी समस्या हो सर, लाइटर साइड में आप हमें कांटेक्ट करें। SBI के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायदा करते हैं, निभाते जरूर हैं। अगर कोई समस्या हो तो उसका समाधान के लिए ज़रूर हमें बताएं। इट विल बी, हमारा सौभाग्य होगा आपकी मदद करना। मैं आपका नंबर भी जो है शेयर करूंगा सर सब लोगों को। और कहाँ जैसे बोलना है, कौन से स्टेट में किसको जो है कहाँ पर नंबर करना है, वो भी सब मैं बताऊंगा। सब इसमें कवर करूंगा मैं आगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सर। दगड़े कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों का साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अभी। इसको जो है आप ब्लॉग बोलो और या कोई वीडियो बोलो या कोई लेक्चर बोलो, ये उन लोगों को है जिन लोगों को जानकारी नहीं है या जो जानकारी रखने के इच्छुक हैं, उन्हीं लोगों के लिए है साहब। और जिन साहब लोगों को इसके बारे में जानकारी पहले से ही है, उन्होंने वो कार्रवाई कर ही ली होगी। अगर उनको और भी अच्छी जानकारी है साहब, पक्का जो है आप कमेंट करके यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा है करके जो है कमेंट करना साहब, ताकि उसमें जो है सुधार हो सके और एक अच्छी जो है सूचना जो है हमारे सभी भाइयों को जो है पहुँच सके। मेरा जो ये वीडियो है थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मैंने आप तक पहुँचानी है। और इसमें जो है एक सैनिक को 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का फ़ायदे वाली चीज़ें भी इसमें जो है शामिल हैं, जो कि खाली कहने की नहीं है, बिल्कुल हकीकत है और हुआ है। और वह मैं आप लोगों को देखिए शेयर करूँगा। और आप लोगों को जिसको पता नहीं है तो उससे आप जो है ये वाला फ़ायदा जो है मिल सकता है। और भगवान चाहे यार ये फ़ायदा जो है आपको इस प्रकार का फ़ायदा के लायक आप ना हो, लेकिन यार किसी के जीवन में इस प्रकार से जो है हादसे हो जाते हैं या अगल बगल आप कभी इस प्रकार से हो जाते हैं, आप दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं दगड़ियों। तो इसमें ये फ़ायदे वाली बातें भी हैं और इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। और ज़रूर ये एक एक चीज़ जो है लास्ट तक आप लोग देखते रहिए दगड़ियों। अभी पिथौरागढ़ में जनरल वशिष्ठ साहब ABSM BSM बार यहाँ पर आए थे। पंचसूल हॉल में उनका लेक्चर चला था। पूर्व सैनिकों के फैसिलिटीज़ के बारे में, ख़ास तौर से हमें जो मिलने वाली सुविधाएं हैं और हमारी पेंशन है, किस प्रकार से वो काम हो रही है। तो आज दगड़ियों हम बात करेंगे यार CDA, PCDA, स्पर्श, योनो और DSP, इसके बारे में जो है बात करेंगे। साथ ही हमारे कौन से डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट होने चाहिए ताकि हमारे परिवार को परेशानियां न हो आने वाले समय में, इसी बारे में दगड़ियों बात करेंगे। मैं पहले बात करना चाहूँगा यार, हमारी जो पहले पेंशन आती थी वो पेंशन आपने जो है देखा होगा, हम पहले ट्रेजरी से पेंशन लेते थे और सुबह से जो है रात हो जाती थी, इतने देर में पेंशन मिल पाती ट्रेजरी से जो है। और उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आया तो फिर बैंक में जो है खाते खुले और हमारे अकाउंट में पेंशन आई और हम जो है पासबुक से फिर विड्रॉल करते थे फॉर्म भर के। उसके बाद जो है फिर ATM चला तो ATM के द्वारा विड्रॉल करते थे और फैसिलिटीज़ हुई।
अब देखो ये पेंशन में इससे भी जो है ज़्यादा जो है फैसिलिटीज होने वाली है। अभी एटीएम के बाद अभी जो है नया जो है योनो ऐप चल गया है, अभी उसको सभी सब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी आज जानकारी दूंगा मैं। और पेंशन के बारे में बात करेंगे तो गड़ियों, पहले पेंशन हमारी जो है CDA 1976 से पहले जो है CDA से हमारी जो है पेंशन आती थी, और उसके बाद जो है PCDA, और जो है PCDA अब जो है धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो अब वही सुधार क्या है, अब स्पर्श में आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं PCDA के बारे में। PCDA को पहले साहब हम समझते हैं क्या चीज़ है करके। ये PCDA सेंट्रल कमांड लखनऊ, इसका फुल फॉर्म है तो गड़ियों प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, हिंदी होता है इसका प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान लखनऊ। PCDA की उत्पत्ति वेतन कार्यालय के रूप में देखी जा सकती है, जिसे 1976 में CDA मेरठ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में सेना, MES आदि के नागरिकों के वेतन और भत्ते के लिए लखनऊ में एक लेखा अधिकारी के अधीन स्थापित किया गया था। अब इसको और सरल करने के लिए स्पर्श का इस्तेमाल किया जा रहा है। PCDA आप समझ पाए होंगे, पहले हमारी जो पेंशन होती थी वो पेंशन PCDA से हमारे बैंक में आती थी, जो हमारे निर्धारित बैंक है, उन बैंक फिर उस पैसे को हमारे खातों में ट्रांसफ़र करता था, फिर उन खातों से हम जो है पासबुक के ज़रिए फॉर्म भर के विड्रॉल करते थे या ATM से निकालते थे। अब इसको भी और सरलीकरण करने के लिए यहाँ पर जो है नई चीज़ें की जा रही। दगड़िया, अक्टूबर 1921 से सेना, वायुसेना, नौसेना और डिफेंस सिविलियन के से सेवानिवृत्त हो रहे सैनिकों की पेंशन PCDA द्वारा सीधे उनके खातों में किया जा रहा है। यानी कि पहले जो है PCDA से बैंक में भेजते थे, अब PCDA बैंक में नहीं भेजकर सीधे खातों में वो पैसा आ रहा है हमारे। सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए चरणबद्ध तरीके से पे कमीशन वाइज लागू किया जा रहा है यह स्पर्श। लगभग 2023 तक सभी पूर्व सैनिक स्पर्श प्रोग्राम में ट्रांसफ़र होने की आशा इसमें जो है दगड़ियों है, और कोई छूट गए होंगे, और जो छूट गए होंगे तो उसके नेक्स्ट में क्या कार्रवाई करनी चाहिए उनको, और उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले हम जानते हैं स्पर्श क्या चीज़ है करके। स्पर्श को समझते हैं। SPARSH, मैंने खड़े करके भी लिखा हुआ है इसको भी, है SPARSH, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, हिंदी में हो जाता है इसका पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा। सशस्त्र बलों अर्थात सेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा नागरिकों के लिए पेंशन स्वीकृति और संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये जो है नया सिस्टम जो है स्पर्श को लागू किया है। दगड़ियों, आप स्पर्श का फुल फॉर्म और स्पर्श को जो है अच्छी प्रकार समझ पाए होंगे। स्पर्श किस प्रकार से जो है हमारे पूर्व सैनिक के लिए एक फ़ायदेमंद है, और SBI के 885 स्पर्श केंद्र हैं, और PNB के 151 स्पर्श केंद्र हैं, PCDA के 161 स्पर्श केंद्र हैं। आने वाले समय में जो है इनकी संख्या बढ़ने की जो है संभावना है। और स्पर्श सेवा जो है केंद्र कहाँ पर है इसका पता करने के लिए, और आगे जो है आपके स्पर्श के बारे में पूछताछ करना है, बाकी जो है आपकी कोई शिकायत है या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, तो उसके लिए दगड़ियों जो भी आपके नज़दीकी जो शाखा SBI शाखा या जो है PNB में आपका अगर खाता है, तो उस शाखा प्रबंधक के पास जाकर वहाँ से पता कर सकते हैं साहब आपकी यहाँ पर नज़दीक में, सबसे नज़दीक में स्पर्श केंद्र कहाँ पर है करके। जब आपकी पेंशन जो है स्पर्श में माइग्रेट हो जाती है, माइग्रेट का मतलब दगड़ियों एक जगह से दूसरी जगह पर या दूसरे स्थल पर स्थानांतरित होना, तो आपके फ़ोन में बैंक या PCDA द्वारा एक मैसेज आता है कि योर पेंशन हैज़ बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श, कि आपकी पेंशन जो है स्पर्श में पुनर्स्थापन हो गई है, आपका नया PPO स्पर्श वाला जनरेट यानी उत्पन्न हो जाएगा।
उसको आपने याद करना है, नोट करके रखना है, और हो सकता है तो दगड़ियों उसको जो है आपने जो है डाउनलोड करके आपके पास रख लेना है, क्योंकि वो भविष्य में काम आने वाले वो डॉक्यूमेंट है। फिर आगे की कार्रवाई, पीसीडीए आपको यूज़र आईडी पासवर्ड भेजेगा आपके उस मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपका बैंक के अकाउंट के साथ जुड़ा है या आपके रिकॉर्ड में जुड़ा हुआ है। अगर आपका फ़ोन नंबर क्लियर नहीं है तो आपने जो है अपने फ़ोन नंबर अगर आपने चेंज कर दिया है तो उस फ़ोन नंबर को आपने बैंक के साथ अकाउंट के साथ जोड़ना है, अपने रिकॉर्ड ऑफिस के साथ जोड़ना है, तभी आपके पास करेक्ट मैसेज पहुंच पाएगी। और बहुत बार क्या होता है कि अपना मोबाइल नंबर ठीक नहीं होने के कारण वहाँ से वो मैसेज जो है आप तक ठीक ढंग से पहुँच नहीं पाती, आपको उसके बारे में फिर जानकारी नहीं होती है। जब आपका एक बार स्पर्श में पीपीओ नंबर लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद आपको और आपके फैमिली डिटेल के बारे में वहाँ से वो पूछते हैं दगड़ियों, तो वहाँ पर आपको अगर ठीक है तो पहले से ठीक है, अगर कोई चेंज करना है तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। और ये नहीं कि ये उसी समय चेंज होता है, बाद में भी ये जो है चेंज किया जा सकता है, उसका भी जो है फिर तरीका है। आपने जो है स्पर्श केंद्र में जाकर वहाँ से जो है उसको चेंज किया जा सकता है। जब आपका स्पर्श में पीपीओ जनरेट हो जाता है उसी दिन आपका लाइफ सर्टिफिकेट भी जो है वहाँ पर भरा जाता है। और उसके बाद फिर हर साल जब भी आपने जो है स्पर्श में आपका पीपीओ जनरेट हुआ, चाहे साल का कोई भी महीना हो, हर साल उसी महीने में आपका फिर लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। और ये जो है आप लोग भी जानते हैं, ये ज़रूरी है कि साल में एक बार जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी है, वरना जो है पेंशन जो है फिर बंद हो जाती है और फिर दोबारा पेंशन चालू करने के लिए फिर जो है बहुत लंबी कार्रवाई करनी पड़ती है। दगड़ियों, आपका खाता कहीं पर भी हो, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप लाइफ सर्टिफिकेट भर के आप उस ब्रांच में जो है जमा कर सकते हैं या स्पर्श केंद्रों से जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्पर्श आईडी की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ का आपका खाता हो वहीं पर जाके आप जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। बहुत बार मैंने देखा है कि बैंकों में जो है वो जाकर वहाँ पर लड़ते हैं, साहब हमारा स्पर्श में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बैंक कर्मचारियों के साथ में। दगड़ियों, आपको पता होना चाहिए यार, जो भी स्पर्श से संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें जो भी करना है वो जो है पीसीडीए करेगा। इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकता है, बैंक के हाथ में इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपके स्पर्श से संबंधित कोई शिकायत है या कुछ आप पूछना चाहते हैं या बदलाव करना चाहते हैं या आपका जो है टाइटल नहीं मिल पा रहा है ढंग से, तो उसके लिए दगड़ियों जो है फ़ोन नंबर है और वेबसाइट है, उसको मैं लिंक है, मैं उनको आपको जो है शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये शिकायत के लिए फ़ोन नंबर ही है पीसीडीए स्पर्श, ये 1800-1805-325 और दूसरा नंबर है 0532242187 और इसी में जो है अगले नंबर आगे का यही है, बाकी लास्ट में जो है 77 की जगह पर 79 और 80 है। डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी वेटरन, इनसे भी आप जो है बात कर सकते हैं। इनका नंबर है दगड़िए ये 1800116644, दूसरा है 01125674762 और इसी में आगे को दूसरा नंबर आगे का सेम पीछे 64। अगर आप लोग ईमेल आईडी करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है armyveteranshell@gmail.com और दूसरा है veteranshell-army@nic.in। अगर आप वेबसाइट से कुछ करना चाहते हैं तो ये है, देख लीजिए, indianarmyveterans.gov.in। हमारी और आपकी जो है मदद के लिए जो तीनों सेनाओं के और पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिकों की मदद के लिए बड़े अधिकारियों को जो है बैंकिंग सलाहकार के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया है। मैं इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। इसमें तो गड़ियों डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र के रूप में जो है आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं और नेवी की तरफ से जो कि ऑल इंडिया लेवल पर जो है वो काम कर रहे हैं, और नेवी की तरफ से रियर एडमिरल रिटायर साहब हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं, और एयरफोर्स की तरफ से एयरफोर्स मार्शल रिटायर जो ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो जगह आईपीएस रिटायर साहब लोग वहाँ पर जो है ये डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र के रूप में जो है काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर ये लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेक्चर भी दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो है जनरल वशिष्ठ
AVSM BSM बार साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने लेक्चर दिया था, यही चीज़ें हमको बताई थी। मैंने सोचा कि यार ये मैं आप लोगों को शेयर करूँ करके, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर पा रहा हूँ। और इनमें भी ये जानकारी उनके लिए नहीं है जो साहब लोग जानकारी रखते हैं, और जिन साहब लोगों को जानकारी है उनके लिए ही जो है ये चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। दगड़ियों, ऑल इंडिया लेवल पर देखो, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, और नेवी के रियर एडमिरल साहब हैं, और एयरफोर्स के जो है एयर वाइस मार्शल साहब हैं, और जो है पैरामिलिट्री के IPS साहब हैं। और इनके जो है देख लीजिए, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है, आगे जाइए, मोबाइल नंबर देखिए, इसमें आप मोबाइल नंबर को देख के और यहाँ पर जो है उनसे जो है बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही आप ईमेल आईडी अगर उनको भेजना चाहें तो ईमेल आईडी भी नीचे इस प्रकार से है ये, और ईमेल आईडी भी आप उनको जो है भेज सकते हैं। साथ ही देखिए जो है सर्कल लेवल पर देख लीजिए, ये यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान, इसी प्रकार से सब वो नीचे पूरे स्टेटों के नाम लिखे हुए हैं। और इन स्टेटों के नाम ये इसके आगे पर जो है इनके फ़ोन नंबर लिखे हैं, ये देख लीजिए, ये फ़ोन नंबर लिख लीजिए। मैं काफ़ी देर तक इसको जो दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप जो है समझ सको। ये जो है ये जो है राज्य हैं, और ये उनके फ़ोन नंबर है। इन फ़ोन नंबर में उनसे साहब लोगों से आप जो है कोई समस्या होने पर बात कर सकते हैं। और साथ ही आगे को जो है उनकी ईमेल आईडी है, यहाँ पर जो है ईमेल आईडी में भी आप लोग वहाँ पर जो है अपना काम कर सकते हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं। और दगड़ियों, जिनका ये स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो उनके लिए ऊपर वाली चीज़ें ये यहाँ पर है। ऑल इंडिया लेवल पर ये जो है आर्मी वाले के ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब, और नेवी के जो है रियल एडमिरल साहब, और एयरफोर्स के जो है एयर वाइस मार्शल साहब, और पैरामिलिट्री के जो है IPS साहब, इनसे जो है आप यहाँ पर जो है बात कर सकते हैं और इनको अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और साहब उस दिन जो है जनरल साहब बोले थे, साहब फ़ोन आते ही जो है हम तुरंत उसमें जो है एक्शन करते हैं करके। मैं उत्तराखंड के जो थल पूर्व सैनिक साहब लोग हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर ऑल इंडिया आर्मी, और ये जो है जनरल वशिष्ठ साहब हैं जो यहाँ पर आए हुए थे। और उनका फ़ोन नंबर ये है देखिए, ये 01123407232, और दूसरा नंबर है 8800747539। और इनमें जो है फ़ोन करके आप साहब से कोई भी शिकायत जो है उनसे जो है कर सकते हैं, उनसे अपना सुझाव मांग सकते हैं, अपना जो है केस सॉल्व कर सकते हैं। और ईमेल आईडी इसके dba.army@sbi.co.in, यहाँ पर भी आप ईमेल आईडी में भी डाल सकते हैं। दगड़े, उस दिन जनरल साहब ने बोला था कि आप लोग जो है लैब सर्टिफिकेट कैसे भरते हो करके। खुद मैंने जो है वहाँ पर जवाब दिया था, साहब हम तो एक तो बैंक में जाकर जो है फॉर्म भर के वहाँ पर जमा करते हैं, दूसरा हम CSC सेंटर में जाकर वहाँ से ऑनलाइन जमा करते हैं करके। तो वहाँ पर पैसे लेते हैं? बोला हाँ साहब पैसे लेते हैं। तो साहब बोले थे भाई CSC सेंटर जो है ये गवर्नमेंट के, उन्होंने बिल्कुल पैसे नहीं देने, पैसे नहीं लेने चाहिए करके। मैंने फिर एक CSC सेंटर वाले से जो है बात किया, क्या भाई इसके तो आप लोगों को पैसा मिलता है करके, तो वो मतलब ऐसे जो है घुलमुल जवाब दे रहे थे। अब इसके बारे में भी क्लियर नहीं है। मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि बैंक में जाऊँगा तो बैंक के अधिकारी साहब को पता करूँगा साहब कि क्या इसके बारे में उनको पैसे मिलते हैं करके। और जनरल साहब के अनुसार जो है वो बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं करके। और ये CSC सेंटर के बारे में मैं भी थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। भारत सरकार द्वारा ऐसे स्थानों की स्थापना करने की पहल की है जहां नागरिकों के उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से कंप्यूटर उपलब्ध हों। ये ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को डिजिटल सरकारी संसाधनों और व्यावसायिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। और जनरल साहब के अनुसार इसमें जो है चार्ज नहीं होता है, और लेकिन CSC सेंटर से जो चार्ज लिया जाता है इसके बारे में जो है अभी बैंकिंग में जाकर जो है वहाँ जानकारी इस पर करेंगे हम कि यार ये कैसे है करके, वहाँ पर चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए करके। अगला देखिए, मैं बोला था कि जैसे आप ATM के बाद अभी जो है योनो ऐप आ गया है करके, अभी हम अपने मोबाइल में योनो ऐप जो है डाउनलोड करके उसके द्वारा भी कार्रवाई कर सकते हैं। YONO, योनो का फुल फॉर्म है दगड़ियों, यू ओनली नीड वन, आपको केवल एक की ज़रूरत है। मतलब किसी दूसरे की इसमें सहायता की ज़रूरत नहीं, आप
सिर्फ खुद पर खुद जो है आपके पास ये ऐप डाउनलोड है तो आप कर सकते हैं, इसको सब काम कर सकते हैं सब। ये दुनिया में योनो ऐप को केवल अभी 4 देशों ने जो है इस्तेमाल में लाया है, उसमें से भारत का SBI भी है जिसने योनो ऐप को अपने जो है इस्तेमाल में लाया है। तो उस दिन जनरल साहब तो बोल रहे थे साहब ये बहुत अच्छी चीज़ है करके, और 1-2 पॉइंट भी आए थे साहब कि पहले इसमें धांधली भी हुई थी करके, लेकिन बता रहे थे साहब कि जिसमें ये शुरू में खुला उस समय जो है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कहीं पर हुई, लेकिन अगर इंडिविजुअल की गलती नहीं है तो पैसा वापस आ जाता है। और जो आदमी रिपोर्ट कर रहा था उस आदमी ने माना कि हाँ मेरे पैसे वो बाद में जो है वापस आ गए थे। आपने तो कहीं पर जो है बेमतलब का क्लिक नहीं करना है और पासवर्ड कहीं पर जो है किसी को शेयर नहीं करना, सबसे बड़ी चीज़ वो है। ये SBI ये जो है योनो ऐप जो है देखियो ये डिजिटली ऐप है, इसमें बैंकिंग की गतिविधियाँ होगी जैसे फंड ट्रांसफ़र, अकाउंट स्टेटमेंट देखना, चेकबुक ऑर्डर, चेक पेमेंट जो है रोकना, बिल पे करना, रिचार्ज करना, और जितनी भी गतिविधियाँ हैं, यानी कि ये सोचो कि पूरा का पूरा बैंक जो है आपके मोबाइल के अंदर में है। आपको वो चीज़ें आनी चाहिए और अब जो है घर बैठे सब कुछ जो है कर सकते हैं। आपके जो है अकाउंट में पैसा होना चाहिए और बाकी सब कुछ योनो ऐप के द्वारा जो है आप लोग आराम से जो है कर सकते हैं। और पहले हम लोग इस प्रकार से ATM जो है चलाना थोड़ा मुश्किल जैसा समझते थे, नहीं जानते थे, धीरे धीरे करके हमने सीख लिया और इसी प्रकार से हम अब योनो ऐप को जो है डाउनलोड करके धीरे धीरे इसके बारे में भी सीख लेंगे। तो बाद में हमको भी ये चीज़ें जगड़ी अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ पहले थोड़ा सीखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब पहले गैस बुकिंग करनी होती थी तो गैस बुकिंग करने में यार ऐसा लगता था यार वहीं जाते पर्चे कटा के लाते सीधा यहाँ पर चलो, वहाँ से गैस बुकिंग हो ही नहीं रहा है, पर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कौन सा नंबर है, क्या नंबर है करके परेशानी जैसी महसूस होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इतनी सहूलियत होगी कि गैस बुकिंग करो और फर्स्ट के बाद उसमें वह अभी पहाड़ों में भी जो है यहाँ पर इस प्रकार का उसमें जो है ऑर्डर लिखा जाता है कि हाँ आप मेरे घर में पहुँचाओ करके, तो हम वो हमारे घर में ही जो है मकान नंबर इतने में पहुंचा के जाएंगे पहाड़ों में, चाहे वो रोड हेड से जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना ही दूर हो वहाँ पर वो पहुंचा के जाएंगे उसको। तो नया जो ऐप चला है इसके फ़ायदे तो हैं, देखिए थोड़ा सा शुरू में जो है परेशानी होती है, बाद में हम जब करते रहते तो इसको थोड़ा सा इसमें जो है हमको फिर सुविधाएँ मिलती हैं। दगड़ियों एक जो है बहुत ही ज़रूरी बात है DSP के बारे में। DSP का फुल फॉर्म डिफेंस सैलरी पैकेज। ये डिफेंस सैलरी पैकेज आर्मी वालों का क्या है देखिए, ये 3 प्रकार से होता है। DSP गोल्ड जिसको वार्षिको, और DSP डायमंड मेजर साहब तक के रेंज को, और DSP प्लेटिनियम लेफ्टिनेंट कर्नल से जनरल साहब तक के रैंकों को जो है देखिए इस प्रकार से DSP का जो है अकाउंट बनता है। और इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं और आदमी की कहीं कैजुअलिटी हो जाती है, पैरालाइज हो जाता है या अपंग हो जाता है या जो है उसकी डेथ हो जाती है, उस हालत में हमारे पीछे हमारा परिवार है और हमने उनके बारे में भी सोचना है। ये नहीं सोचना है यार हम तो मर गए तो फिर ये आगे को किसने देखा करके, बहुत सारे सब लोग इस प्रकार की बातें भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है यार हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है, उनके भरण पोषण के लिए पालन पोषण के लिए सब कुछ चाहिए। तो अगर हम ये DSP अकाउंट अगर खोलते हैं तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। DSP में करना कुछ नहीं है, आपने एप्लीकेशन नंबर ले जाके जो बैंक में जाना है और वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देना है, उसको ये बोला साहब मेरा जो रेगुलर अकाउंट है उसको जो है DSP अकाउंट में मैं तब्दीली कर देना चाहता हूँ। आप फटाफट उसी समय हो जाता है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती है उसमें, जल्दी हो जाता है, कोई और चार्ज भी नहीं लगता है। और इसके लिए जो है 0 बैलेंस में भी ये बनता है दगड़ियों, और इसके नहीं कि इसके लिए बैलेंस चाहिए, ये भी नहीं है इसमें। और इसमें जो सर्विंग पर्सन है दगड़ियों, अगर वो कहीं पर जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ में उसको जो है 50 लाख का जो है इंश्योरेंस में कवर है, और ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ में जो है 1 करोड़ का इसमें जो है कवर है। ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए इसमें शर्तें इस प्रकार से हैं दगड़ियों कि डिफेंस एयरक्राफ्ट से वो सफ़र कर रहा हो और ड्यूटी में भेजा रहा हो और डिपार्टमेंट से उसको एयर टिकट मिला हुआ हो, और लास्ट में दगड़ियों DSP अकाउंट से टिकट खरीदा हो। मतलब 3 चीज़ें हैं, मतलब 3 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ होती है तो वो आपको पक्का जो है इसमें मिलेगा। अगर कोई सर्विंग पर्सन है वो अगर बाई ईयर अगर वो ट्रेवल कर रहा है और DSP अकाउंट से उसने पेड किया हुआ टिकट, तो उसको जो है किसी कारण से इस प्रकार से हादसा, पहले तो हमारे सैनिक का हो ही मत, अगर इस प्रकार से कहीं हो जाता है तो जो दगड़े उसको 1 करोड़ रुपया उसके पीछे उसके वारिसों को जो है मिलेगा। वो पूर्व सैनिक का DSP का फ़ायदा दगड़ियों इसमें जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ में इसको जो है 30 लाख का जो है कवर है इसमें और मिलता है। आज ही मैं एक इधर
चंपावत वाले कहीं पर चंपावत वहाँ पर कहीं देख रहा था कि यार किसी का जो है करंट लगने से वो हो गया था तो पिछले साल, तो इस बार 30 लाख रुपया उनको क्लेंसेस मिला हुआ है इंश्योरेंस यही में डीएसपी में। और दगड़ियों बहुत बार क्या होता है कि यार साहब आप केवल कहीं कर रहे हो, आपने भी किया है करके, तो हाँ दगड़ियों मैंने भी यार डीएसपी अकाउंट किया हुआ है। मैं आपको अभी अपना डीएसपी अकाउंट दिखाता हूँ अपनी पासबुक में जो है, और मैंने ऊपर नीचे के फीचर थोड़े से उसको कवर करके रखे हुए हैं। और क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से मैंने पासबुक को पूरा ओपन नहीं किया है। आपका उसमें अकाउंट डीएसपी हो गया था, टाइप ऑफ अकाउंट एसबी डीएसपी गोल्ड करके उसमें लिखा हुआ होता है, नहीं तो उसमें जो है टाइप ऑफ अकाउंट में आपका क्या नाम रेगुलर लिखा हुआ आएगा। तो दगड़ियों मैंने किया है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, अपनी पासबुक दिखाता हूँ ये। दगड़ियों जब आपका अकाउंट डीएसपी हो जाता है तो इस प्रकार से लिखा आता है अकाउंट टाइप एसबी सेविंग बैंक डीएसपी पेंशन गोल्ड, नहीं तो जो है उसमें लिखा हुआ आएगा रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट। और डीएसपी के जो है अन्य फ़ायदे भी हैं दगड़ियों। होम लोन में आपको कम इंटरेस्ट में होम लोन मिलेगा, और एजुकेशन लोन आपको अगर इंडिया में आपका बच्चा बड़ी पढ़ाई कर रहा है तो 50 लाख रुपया, अगर बाहर देश से पढ़ाई कर रहा है तो 1.5 करोड़ रुपया जो है आपको उसमें जो है लोन मिलेगा डीएसपी अकाउंट से। और ऑटो लोन में आपको कम इंटरेस्ट में जो है लोन मिलेगा। और पेंशन लोन आपको 14 लाख रुपये तक जो है पेंशन से आपको लोन मिलेगा, और 76 वर्ष आय तक लोन मिलेगा। बाकी और जगह पर आपने देखा होगा कि बैंकों से जो है मतलब 60-65 साल तक ही लोन मिलता, कहने का मतलब आपकी उम्र 76 साल होने तक जो है वो लोन जो है आपने तार देना चाहिए, इतना आपको जो है लोन मिलेगा वहाँ पर। और जो डीएसपी अकाउंट जो हम खोलते हैं तो वो जीरो बैलेंस भी उसमें होगा, तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, आप जीरो बैलेंस में खोल भी सकते हैं उसको। और मल्टीसिटी चेक जो है 25 पन्ने हमको हर महीने मिलते हैं। और लॉकर अगर हम लेना चाहते हैं किसी कारण से बैंक का लॉकर लेना चाहते हैं तो उसमें जो हमको 10% जो है छूट है। और जब आरटीजीएस और नेफ्ट हम करते हैं तो दगड़ी वो फ्री में हमारा जो है होता है। और ये तो पर्टिकुलर मेरा हो रखा है, मैंने लड़की के जब उधर मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में मैंने पैसे जब भेजे थे तो उसमें मैं आरटीजीएस किया था उसमें, तो उसमें उन्होंने बोला था आपका डीएसपी अकाउंट है साहब आपका, मेरे को पता नहीं था आपका डीएसपी अकाउंट है, आपका ये चार्ज नहीं ले गया दूसरा फॉर्म भरो करके, वो मेरा जो है वहाँ पर चार्ज नहीं लगा था। और ड्राफ्ट इशू चार्ज जो है कहीं पर ड्राफ्ट इशू चार्ज लगता है वो भी दगड़िए जो है फ्री में होता है। ये डीएसपी अकाउंट के फ़ायदे भी, अन्य भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर आदमी जल जाता है और कहीं पर प्लास्टिक सर्जरी होती है और इलाज में, इसमें भी दगड़े बहुत सारे जो है इसमें फ़ायदे हैं। डीएसपी अकाउंट आप लोग कर लेना चाहिए, क्योंकि जो है उसमें कुछ लगना नहीं है कि एक एप्लीकेशन लेके आपने बैंक में जाना है और वहाँ पर जो है फटाफट आपका वो हो जाएगा। दगड़ियों डीएसपी अकाउंट से आप अपने को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिताजी 4 आदमी को जो है डीएसपी अकाउंट के साथ आप जोड़ सकते हैं। उसी अकाउंट के साथ आप में उसमें जुड़ जाएंगे और जीरो बैलेंस पर वो जुड़ता है और उसका फ़ायदा सबको होगा। और 5 लाख का रिस्क कवर औरों को भी मिलता है अगर डीएसपी अकाउंट उनका भी आपने किया हुआ है तो इस प्रकार से जो है उनको भी डीएसपी अकाउंट के साथ उनको भी पक्का जो है जोड़ने की कोशिश करना है। और ये जो फैसिलिटी दगड़े ये केवल एसबीआई ही इतनी ज़्यादा फैसिलिटी देता है, बाकी और बैंकों में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई बुढ़ा है या अपाहिज है, कोई चल फिर नहीं पाता है, बेस्ट पेशेंट है, और डीएसबी है डोर स्टेप बैंकिंग के द्वारा जो है आपके घर में बैंक वाले आएंगे, जो भी कार्रवाई करनी है वो घर में आके जो है वहाँ से आपके जो है कार्रवाई करेंगे। आप बैंक में जाके बोलना कि साहब हमारे घर में इस प्रकार का जो है आदमी है, तो वहाँ से वो आदमी आके खुद उस काम को जो है करेगा। दगड़ियों ये मैंने करवाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा लेक्चर था, इसमें देख लीजिए पूर्व सैनिक साहब लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो है उसके बाद चाय पानी का एंजॉय ले रहे हैं यहाँ पर। ये इस लेक्चर में साहब आप देखिए जो है सेना के जिशु साहब लोग भी इतने मात्रा में यहाँ पर जो है आए हुए हैं लेक्चर को सुनने के लिए, क्योंकि काफ़ी जो है अच्छा लेक्चर था ये। इसको जो है जानकारी होना भी जरूरी था, भाई जवानों को बताएंगे। अभी पूरे देख लिए कितने जो है वार्ड रैंक जवान भी इस लेक्चर में आए हुए हैं, यहाँ पर सीख के जा रहे हैं यार भी क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, जो है अप्लाई करेंगे वहाँ जाने के बाद में। मैं अभी राजेश सर के साथ हूँ, एसबीआई में चीफ मैनेजर हैं साहब लोग काशी में, तो इस इलाके के बारे में सब साहब लोग जो है जानकारी देंगे। और मैं अभी जो भी वीडियो बना के डालने वाला हूँ तो जो यहाँ के जो लोग बाज हैं काशनी इलाके के में साहब से मिलकर जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। साहब इस चीज़ में जो है काफ़ी नॉलेज रखते हैं।
तो दगड़े मैं वीडियो बना के भेजूंगा, जो कि भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है हिसाब से मिली पर अपनी जो है सॉल्व हो जाएगा वो। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बताइएगा कुछ। मैं राजेश कुमार, चीफ मैनेजर कासनी ब्रांच। बैंक से रिलेटेड कोई भी रिक्वेरी हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8130788286। ये मेरा नंबर है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं किसी प्रकार की सहायता के लिए, कभी भी कॉल करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेक्चर इतना अच्छा था कि देखिए सेना के बड़े अधिकारी साहब लोग भी इसमें शामिल, इतने भारी मात्रा में जवान है, ये देख लिए ब्रिगेडियर साहब इसमें खुद आए हुए हैं। तो ये जो आगे के फायदे के लिए बहुत ही अच्छा है लेक्चर था ये। देखिए आपको आपके परिवार को जो है परेशानी न हो, इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट को जो है सही रखने की कोशिश करना है यार। ये नहीं समझना यार ये साहब जो है ऐसी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, तो हमको पता है करके हमने बहुत जगह देखा हुआ यार, ऐसे केस होते रहते हैं। अभी मैंने खुद देखा एक कि पेंशन बंद हो गई थी, पेंशन बंद होने के कारण बोला लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। लाइफ सर्टिफिकेट जमा क्यों नहीं किया, तो बोला साहब वो जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ है, बोला गुम हो गया। कब गुम हुए पता नहीं चल रहा है, मतलब घर से गुम हो गया करके। फिर बड़ी मुश्किल से उसके जो है डॉक्यूमेंट अभी बना के जो है बड़ी कागजी कार्रवाई करके सोल्जर बोर्ड के थ्रू तब जाके उनका जो है डॉक्यूमेंट बने हुए हैं। और एक बहुत पुराने आदमी, उनका जो है मिसेज का वहाँ पर पार्ट ऑर्डर ही नहीं है, रिकॉर्ड में पार्ट ऑर्डर ही नहीं है उसका। हमको जब पता चला पार्ट ऑर्डर हमने करवाया। और एक का जो है आधार में और पार्ट ऑर्डर में नाम अलग हो रखा है, और एक का जो है आधार में और पार्ट ऑर्डर में डेट अलग हो रखी है। ये अभी हम लोग पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इस प्रकार से बहुत सारे केसेज आते हैं, तो हमको पता चलता है यार इस प्रकार के केस भी ये हो रहे हैं करके। और उनको देख के तुम लोगों को यार वो पढ़े लिखे लगते हैं और ऐसी मतलब, लेकिन लापरवाही के कारण उन लोगों ने छोड़ रखा है। ये नहीं कि जानते नहीं कर सकते हैं करके, लेकिन लापरवाही आलस्यता है उसकी वजह से उन्होंने छोड़ रखा है धीरे धीरे करके। और बहुत सारे फिर अपना चले जाते हैं, लेकिन पत्नी रह जाती है, बच्चे रह जाते हैं, और वो बेचारे जो है ऐसे से लटकते रहते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें जो है आपका जो पार्ट ऑर्डर है उसका शादी का, बच्चों का पार्ट ऑर्डर हो जाना चाहिए, और आपको एनओके कौन है इस प्रकार से उसमें जो है निर्धारित करना चाहिए। भैया जिसके साथ ज़िंदगी बिताने एनओके उसी को होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो उसी को एनओके करना चाहिए। पार्ट ऑर्डर में और आधार कार्ड में जो आपका नाम है और नाम की स्पेलिंग, स्कूल का सर्टिफिकेट उसमें जो नाम है, नाम की स्पेलिंग वो सही होनी चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ खुद की और परिवार की वो सही होना चाहिए। कहाँ पर सही होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्कूल सर्टिफिकेट है, और पार्ट ऑर्डर में जो है एक ही डेट होनी चाहिए, उसकी जन्म की तारीख सेम एक ही डेट होनी चाहिए, और जो है नाम की स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए। बहुत बार जो है इसमें बहुत ज़्यादा धोखा होता है, और बाद में उसमें कार्रवाई करने में बहुत मुश्किल होती है, और बहुत बार तो सालों तक वो केस लटकते जाता है। परिवार बहुत दुखी हो जाता है वहाँ पर, आर्थिक रूप से बहुत ही दुखी हो जाता है परिवार वहाँ पर। और रिलेशन सर्टिफिकेट आपने बना के रखना है। और दूसरा देखिए जो है पूर्व सैनिक पहचान पत्र आपका बना होना चाहिए, ईसीएस कार्ड बना होना चाहिए, डिपेंडेंट कार्ड बना होना चाहिए, और पीपीओ जो है आपका जो है सुरक्षित संभाला होना चाहिए, ओरिजिनल पीपीओ, या जो आजकल स्पर्श का नया पीपीओ आ रहा है उसको, और डिस्चार्ज बुक आपके होने चाहिए। ये देखिए हर जगह पर काम में आते हैं, और इनको आपके संभाल के रखने और लेमिनेशन करके रखना जो लेमिनेशन हो सकता है, और अपने परिवारों वालों को भी बोलना है कि परिवार को जो है आप जो है संभाल कर रखना, और जगह भी निर्धारित होनी चाहिए कहाँ पर उस रख रहे हो करके, और परिवार को भी पूरा पता होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ पर है क्या करके, ताकि जो है आने वाले समय में कब क्या हो जाए, कब क्या होगा, किसको होगा, कौन ही जानता है इसके बारे में। देखो ये तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ये हमारे हाथ की कार्रवाई, इसको हमने समय से जो है करना चाहिए। अभी बहुत सारे क्या बोलते हैं यार ईसीएस कार्ड की क्या ज़रूरत है करके, ऐसा नहीं होता। देखिए ईसीएस कार्ड की जो है 2-4-5 रुपया जब लग रहा है तो ईसीएस कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़्यादा पैसा लगता है ना, जब 5-10 लाख रुपया, 20-30-40-50 लाख रुपया लगता है, उसमें जो है ईसीएस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे हमने ऐसे केस देखे हैं जो फिर बाद में जो है माथा मारते हैं यार ईसीएस कार्ड हमने नहीं बनवाया था करके, उसमें बना लेते तो ठीक था करके। और ये इसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो ईसीएस कार्ड जो है समय से बना लेना चाहिए, और उसका फ़ायदा ही है, कोई घाटा नहीं है उसका। देखो यार मैं अपने को जो है खुशकिस्मत समझता हूँ कि यार देखो मुझे इसी माध्यम से अभी जनरल साहबों
तक भी मेरे को रूबरू होने का जो है मौका मिलता है और उनसे वार्तालाप करने का मौका मिलता है, कुछ उनसे जानकारियाँ मिलती है। अभी ये खुद लेफ्टिनेंट जनरल वशिष्ठ AVSM बार साहब से जो है मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे बातचीत हुई थी और उनसे ये जानकारियाँ मेरी मिली थी। मैंने अपने तक ही वो जानकारी रखी, मैं आप लोगों को भी उसको जो है शेयर किया और मेरे को जो वहाँ से थोड़े से कागज़ मैंने लिए थे बैंक से, उन कागज़ों मैंने ये चीज़ें सब नोट करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। दुगड़े तो कैसा लगा यार आपको ये लेक्चर बोलो या जो है वीडियो बोलो या ब्लॉग बोलो, कैसा लगा आपको? और मेहनत तो इसमें लगी हुई है थोड़ा सा। इसको अगर आपको जिसको भी इसको आपको अच्छा लगा होगा दुगड़े, इसमें जो है आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना और कमेंट के द्वारा जो है बताना दुगड़े किस प्रकार से लगा, कैसा लगा इसको आपको। और ये दुगड़े आपके कमेंट से क्या थोड़ा सा मोरल अप होता है, तो फिर दूसरी चीज़ें भी जो है इस प्रकार से शेयर करने का थोड़ा सा दिल करता है और अच्छी अच्छी चीज़ें इसी प्रकार से दगड़ियों जो हमारे और आपकी जानकारी लेके होंगी वो लाएंगे दगड़ियों। तब तक के लिए दगड़ियों बाय।